Hi friends. So today we are discussing about liposuction. Liposuction के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि liposuction सबसे कॉमन प्रोसीजर है जो कोई भी एक प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन अपनी लाइफ में करता है। liposuction क्या है? Basically it is the process in which we put a very small holes, छोटे छोटे होल्स से हम कैनुला को बॉडी के अंदर डालते हैं स्पेसिफिक एरियाज में और वहां पर उस फैट को उससे निकाल लेते हैं। जब हम ये प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे हम जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नीचे मसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं जिन्हें हम वॉसेल्स बोलते हैं और नर्व्स होती हैं, उनको बिना डैमेज किए हम फैट को निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइपोसक्शन, रिमूवल ऑफ फैट विदाउट इंजरिंग द अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो लाइपोसक्शन हम कहाँ कहाँ का कर सकते हैं? लाइपोसक्शन हम पूरी बॉडी में जहाँ भी एक्सटर्नल फैट है उस हर जगह कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो हम चीक का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम चिन का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम आर्म्स का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम पेट का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम बैक का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम लव हैंडल्स का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम मॉन्स प्यूबिक जो कि फीमेल के अंदर प्राइवेट पार्ट से ऊपर का एरिया होता है उसका लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम थाइस का लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम काफ का लाइपोसक्शन कर सकते हैं जिनको हम लेग्स बोलते हैं। तो बॉडी का हर पार्ट जहां पर इजीली एक्सेसिबल एक्सटर्नल फैट प्रेजेंट है हम हर जगह का लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लाइपोसक्शन के अलावा दूसरा कौन सा प्रोसीजर है जिससे कि हम शेप दे सकते हैं? सेकेंड प्रोसीजर इज टमी टक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइपोसक्शन एंड टमी टक? तो बेसिकली जो लाइपोसक्शन है उसका जो एडवांटेज है वो है कि हम बहुत छोटे कट से फैट को निकालते हैं, जहाँ की हम टमी टक के अंदर पूरी नीचे की स्किन को कट करते हैं और एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करते हैं एज वेल एज हम एक्स्ट्रा फैट को भी निकालते हैं। तो टमी टक के साथ में लाइपोसक्शन हम करते ही हैं टू गिव ए बेटर शेप, लेकिन टमी टक के साथ में हम एक और चीज करते हैं जो अंदर की लूज मसल्स होती हैं जो वेट गेन करने की वजह से वाइड हो जाती हैं या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे वाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टल डाइवरिकेशन या फिर अम्बिलिकल हर्निया होता है, उसको भी हम इसके साथ में टेक केयर कर सकते हैं। तो उसको वापस से रिस्ट्रेंथन कर देते हैं, अंदर से इसको रिपेयर कर देते हैं, तो जो शेप होती है वो ज्यादा बेहतर आ सकती है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, वहीं पर नीचे हम बड़ा कट लेते हैं जहां से हम एक्स्ट्रा स्किन निकाल देते हैं, वो निशान भी हमें उसके साथ में रखना पड़ता है। तो दूसरा जो रिकवरी टाइम है वो लाइपोसक्शन का रिकवरी टाइम है 5 से 7 दिन, लेकिन वहीं पर जहां हम बात करते हैं कि जो रिकवरी टाइम है टमी टक का वो है एटलीस्ट 10 से 15 दिन, क्योंकि अंदर से भी मसल्स को रिपेयर किया गया है, इसीलिए स्किन को भी टाइट करके हमने क्लोज किया। इसके लिए कुछ दिन झुक के चलना पड़ता है। कितने दिन? 5 से 10 दिन, कुछ केसेस में 15 दिन। जो सर्जरी का टाइम है वो लाइपोसक्शन का कम है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस एरिया में लाइपोसक्शन कर रहे हैं। 1 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पे जब हम टमी टक करते हैं तो उसमें 3 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमको अंदर जाकर के मसल्स को भी रिपेयर करना है। खर्चे की बात हम करें तो लाइपोसक्शन थोड़ा सस्ती सर्जरी है। क्यों सस्ती है? क्योंकि उसमें टाइम कम लग रहा है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, इसीलिए वो थोड़ी सस्ती सर्जरी है। वहीं पर टमी टक के अंदर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है। फिर जो ओवरऑल रिकवरी है वो लाइपोसक्शन की फास्टर है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लाइपोसक्शन 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, लेकिन टमी टक में वहीं पे कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं कंप्लीट रिकवरी के अंदर। लाइपोसक्शन की कॉस्ट क्या होती है, कीमत क्या हो सकती है? लाइपोसक्शन जिस एरिया का हम करने वाले हैं उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निर्धारित होती है। जैसे कि जब हम लाइपोसक्शन चिन का करते हैं या फिर लाइपोसक्शन चीक करते हैं तो ये छोटे से एरियाज हैं, उनके चार्जेस कम रहते हैं। पर वहीं पर जब हम लाइपोसक्शन आर्म्स का करते हैं या एब्डोमेन का करते हैं तो उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। जैसे सेपरेटली अगर हम आर्म्स करते हैं तो चार्जेस कम रहते हैं, और जब हम एब्डोमेन कर रहे हैं या फिर पेट का कर रहे हैं या फिर लव हैंडल्स का कर रहे हैं तो चार्जेस ज्यादा रहते हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना फैट है। अगर सपोज कोई ऑलरेडी शेप में है और उसको बेहतर शेप चाहिए, जैसे कि सपोज कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, उसकी ऑलरेडी शेप अच्छी है, उसको थोड़ा सा शेप बेहतर कराना है, तो ऑपरेशन का टाइम कम लगता है, डॉक्टर का टाइम कम लगता है, एनेस्थीसिया का टाइम कम लगता है, इसकी वजह से चार्जेस भी कम रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि कोई अगर 100 kg से ऊपर का है उसका लाइपोसक्शन करना है तो इसी पार्ट का लाइपोसक्शन करने में उनका समय ज्यादा लगता है।
जब समय ज़्यादा लगता है तो दवाइयाँ, एनेस्थीसिया, डॉक्टर टाइम, ऑपरेशन थिएटर टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके हिसाब से चार्जेस वेरी करते हैं। लाइपोसक्शन का चार्जेस आप मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली 40,000 से 2 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ का लाइपोसक्शन करा रहे हैं और कितने एरिया को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम पूरी बॉडी का लाइपोसक्शन एक साथ कर सकें, तो हम एरियाज को कंबाइन करते हैं। जैसे कि पेट के साथ में हाथ का लाइपोसक्शन कर लेना, पैर के साथ में थाइस के साथ में हाथ का लाइपोसक्शन कर लेना, पेट के साथ में पीठ का भी लाइपोसक्शन कर लेना। तो जब हम दो एरियाज को कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट में भी थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि दो ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं, रिजल्ट भी बेहतर आता है और हम इसी सेम रिजल्ट को फास्टर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पूरी बॉडी कंटूर करनी है तो हमारा समय ओवरऑल कम लगता है इसके अंदर। तो अगला हमारा विषय है कि लाइपोसक्शन के बाद रिकवरी कैसे होती है। तो लाइपोसक्शन के वक्त हम जो सबसे नीचे वाले कट्स रहते हैं जिनसे कि हम लाइपोसक्शन करते हैं उनको हम ओपन रख देते हैं। लाइपोसक्शन की प्रोसेस के टाइम पे हम 2 कट ब्रेस्ट के नीचे लेते हैं, एक कट अम्बिलिकस पे लेते हैं, 2 कट आपकी जो नीचे की क्रीज रहती है उसमें लेते हैं और 2 कट अगर जरूरत रहती है तो लव हैंडल्स के नीचे लेते हैं। तो जो ग्रेविटी के हिसाब से मोस्ट डिपेंडेंट कट्स रहते हैं उनको हम ओपन रखते हैं। तो जब शाम को आप वॉक करते हो तो वहां से बहुत सारा ब्लड मिक्स वाटर बाहर आ जाता है, तो स्वेलिंग कम आती है, ब्रूइजेस कम आते हैं, रिकवरी फास्टर होती है। तो जितना ज्यादा ब्लड मिक्स वाटर बाहर आ जाएगा उतना रिकवरी फास्टर होगी, ब्रूइजेस कम आएंगे, पेन कम होगा, स्वेलिंग कम आएगी। तो सर्जरी के टाइम पे कई डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में ही प्रेशर गारमेंट दे देते हैं, पर मैं ऑपरेशन थिएटर में प्रेशर गारमेंट ना दे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रेशर गारमेंट देता हूँ। प्रेशर गारमेंट मॉर्निंग में देने के 2 एडवांटेज हैं। पहला कि जो गारमेंट बनता है वो कस्टमाइज बनता है, तो जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट होते हैं जो सर्जरी के बाद आपने जो नई शेप गेन की है उसके हिसाब से होते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बिकॉज ऑफ दैट तो गारमेंट गंदा भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा पानी निकलता है दैट मेक द लाइफ नेस्टी। तो पीपल फील लाइक कि वो ब्लड पूल में बैठे हुए हैं। तो जब हम उस पानी को निकल जाने देते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके फ्रेश ड्रेसिंग करके हम गारमेंट देते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो मैक्सिमम फर्स्ट 24 आवर्स में निकल जाता है। हो सकता है वो 1-2 दिन और निकले, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट 24 आवर्स के बाद वो बंद हो जाता है या 1-2 दिन और आ सकता है। लेकिन जब हम गारमेंट उसके बाद देते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबली उस गारमेंट को पहन सकता है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ चुकी होती है, उसके अलावा पहले 5 से 7 दिन मैक्सिमम स्वेलिंग आती है, फिर उसके बाद वो स्वेलिंग कम होने लगती है। जो गारमेंट का रहता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग गारमेंट देने के बाद हम 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और जितनी भी ड्रेसिंग्स होती हैं उनको हम ओपन कर देते हैं, क्योंकि जो हमने टांके लगाए हैं या तो वो एब्जॉर्बेबल है या वो वाटर प्रूफ है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं होती है। फिर पेशेंट डेली अपना गारमेंट निकाल के डेली नहा सकता है। ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम मेरे पेशेंट का ऐसा कहना है कि वो तीसरे से 5वें दिन ऑफिस जा सकते थे, उनका पेन ऑलमोस्ट 70 to 80% कम हो गया था। इनफैक्ट पेन की जगह उनकी जो कंप्लेंट थी वो सोरनेस की थी। जैसे 6 महीने के बाद हम जिम करके आते हैं तो कितना दर्द होता है, लगभग उतना दर्द रह जाता है। स्वेलिंग लगभग मान के चलिए कि 2 हफ्ते तक से 3 हफ्ते तक रह सकती है, पर गारमेंट का एडवांटेज ये रहता है कि वो स्वेलिंग भी कम करता है, पेन भी कम करता है और कंफर्ट की एक फीलिंग प्रोवाइड करता है पेशेंट को। तो जो स्वेलिंग वाला पार्ट है वो 2 से 3 हफ्ते तक रह सकता है। कंप्लीट रिकवरी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते में हो जाती है। यूजुअली गारमेंट पहनने वाली जो बात है, मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 1 महीना तो गारमेंट पहने ही। अगर वो नहीं पहन सकते हैं तो 20 दिन और रात पहने, और 20 दिन के बाद अगर वो रात को नहीं भी पहनते हैं तो चलेगा, क्योंकि रात को स्वेलिंग ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से डिपेंडेंसी कम होती है। यहीं पर अगर हम बात करें थाइस की, तो थाइस पे रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, स्वेलिंग लेग्स पे ज्यादा आती है। एब्डोमेन के कंपैरिजन में अगर हम आर्म्स की बात करें तो रिकवरी आर्म्स की एब्डोमेन कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है, लेकिन एब्डोमेन और आर्म की रिकवरी यूजुअली फास्ट होती है एज कंपेयर टू थाई की रिकवरी। बैक और फ्रंट जब हम दोनों एक साथ लाइपोसक्शन करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा दर्द ज्यादा रहता है, क्योंकि या तो उसको पेट पे सोना रहेगा या पीठ पे सोना रहेगा, तो दर्द थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सिर्फ अगर हम एब्डोमेन का लाइपोसक्शन कर रहे हैं। लेकिन रिकवरी की हम बात करें
तो यूजली 7 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमम पेशेंट का कहना रहता है कि वो काफी कंफर्टेबल हो गए थे। तो कंप्लीट रिकवरी में आप मान के चलिए कि 1 महीने से 6 हफ्ते का टाइम लग सकता है, मतलब 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। बाकी सर्जरी की रिकवरी के बाद कुछ पेशेंट्स के अंदर उनकी कंप्लेंट रह जाती है कि उनको लंपीनेस जैसी फील हो रही है, हार्डनेस जैसी फील हो रही है। ये ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 2 से 3 हफ्ते में जो स्किन होती है वो काफी हार्ड हो जाती है। वो हार्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि इंटरनल हीलिंग हो रही होती है, और वो हार्डनेस जो है वो आने वाले 4 से 6 हफ्ते में ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाती है। अगर हम कहें कि कंप्लीट रिकवरी कितने टाइम में हो जाएगी, जिसमें सारा पेन चला जाए, सारी स्वेलिंग चली जाए, हम ऐसे ही कंफर्टेबल हो जाए जैसे कि हम सर्जरी से पहले थे, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट को 3 महीने के अंदर कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, बट वो सबका नेचुरल रहता है। पेन थ्रेशोल्ड के हिसाब से भी रिकवरी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मोबिलिटी के हिसाब से भी रिकवरी अफेक्ट होती है। अगर आप जल्दी मोबिलाइज होते हैं, आपका पेन थ्रेशोल्ड अच्छा है, तो आप 7 दिन में जब वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, 15 दिन में आप जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, और महीने में आप लाइट जिम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिकवरी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज एंड योर अदर एक्टिविटीज आफ्टर द लाइपोसक्शन।